गुजरात चुनाव की लड़ाई आतंकवाद पर आई। आतंकवाद कांग्रेस का वोट बैंक। बाटला हाउस मुठभेड़ हुई तो कांग्रेस के एक नेता आतंकवादियों के समर्थन में रोने लगे। पीएम मोदी के आतंकस्तान को चेतावनी, भारत घर में घुसकर मारेगा। देश में चुनाव हो रहे हों और भला आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान की चर्चा ना हो, ऐसा नामुमकिन है। गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जनता को लुभाने के लिए अनगिनत वादों की झड़ी लगा रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने चुनावी रैली के जरिए एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों को याद करते हुए कहा कि गुजरात और देश को कांग्रेस तथा समान विचार वाले ऐसे दलों के प्रति सतर्क रहना होगा जो अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए बड़े आतंकवादी हमलों पर चुप रहते हैं। दरअसल रविवार को गुजरात के खेड़ा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके समान विचार वाले कई दल आतंकवाद को कामयाबी पाने का शॉर्टकट समझते हैं। दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध देते हैं। आतंकवाद नहीं, कांग्रेस का था मोदी पर ध्यान। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने उन्हें आतंकवाद को निशाना बनाने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मोदी को निशाना बनाया। नतीजन आतंकवादी निडर हो गए और बड़े शहरों में आतंकवाद ने कदम जमा लिए। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। घर में घुसकर मारेगा भारत। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ सीधे तौर पर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उनके समान विचार वाले दलों ने सर्जिकल स्ट्राइक और हमारे सशस्त्र बलों की क्षमता पर संदेह प्रकट किया था। या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाई और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। बाटला हाउस पर क्या बोले थे कांग्रेस नेता? सितंबर 19, 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ बाटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था। ये सबसे विवादित एनकाउंटर्स में से एक था। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद ने तो यह तक कह दिया था कि मृतकों की तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। बाद में उन्होंने अपने सुर बदल दिए थे और कहा था कि सोनिया रोई नहीं थी, भावुक हो गई थी। बहरहाल गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं।
वहीं पंजाब नीति के सहारे गुजरात में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने दावा ही नहीं बल्कि कागज पर लिख कर दे दिया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। फिलहाल दावे और वादे अक्सर चुनाव में देखने को मिलते हैं। दावे सच कितने साबित होंगे ये तो आने वाली 8 दिसंबर को पता चलेगा, जब गुजरात चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।